झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। एनडीए और इंडी गठबंधन ने धुआंधार चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं का झारखंड में जमावड़ा लगा। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई बड़े चेहरे झारखंड में प्रचार के लिए पहुंचे। अब संथाल परगना की 3 सीटों पर 1 जून को मतदान है। जीत का दावा सभी कर रहे हैं। बीजेपी ने 2019 में 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी के दावे को जेएमएम ने सपना बताया है। पार्टी कह रही है कि इस बार बीजेपी के लोग संसद में नहीं बल्कि संसद दीर्घा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में झारखंड के लोगों को, देश के लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, आंखों में धूल झोंकने का काम किया, हम उसका जवाब झारखंड की जनता ने दे दिया है। इसलिए वर्तमान जो 11 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं उसमें टीम 11 रेडी है और अन्य 3 प्लेयर भी उनके साथ शुमार होंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में झारखंड के लोगों को, देश के लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, आंखों में धूल झोंकने का काम किया, हम उसका जवाब झारखंड की जनता ने दे दिया है। इसलिए देखिए, जिन 11 सीटों पर चुनाव हुआ, पिछले बार भी 2 चुनाव के देखेंगे अगर आप, तो इनमें 10 सीटों पर हम लोगों ने जीत हासिल की थी। इस बार तो 11वीं सीट पर हमारे टक्कर में कोई नहीं है। और जो मार्जिनल सीटें भी थी, जैसे खुटी लोहरदगा की बात करें, जहां 45 से 46% हमें वोट आए थे, तो इस बार तो हमें पूरा यकीन है कि कहीं भी 1 लाख से कम मार्जिन नहीं होगा। और अंतिम चरण में अब हम संथाल फतेह की ओर भी बढ़ रहे हैं। और संथाल परगना में 3 सीटें में 2 सीटें हमारी हैं। और राजमहल में भी जिस तरह का समीकरण है, हमें लगता है बड़ा मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। तो झारखंड में गुजरात की तरह क्लीन स्वीप होने जा रहा है।